दोस्तों, आज मैं आपको बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक ऐसे फनकार के बारे में बताने जा रहा हूं जो अदाकार हैं, हदायतकार हैं, सदाकार हैं और उनका शुमार इंडियन सिनेमा इंडस्ट्री के बेहतरीन अदाकारों में होता है और उनको इंडिया के तकरीबन तमाम सरकारी एजाज से नवाजा गया है। इंडिया के अलावा वो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में भी काम कर चुके हैं और इंडिया में अदर दैन हिंदू नेशनलिटी के लिए अपने आप को इंडियन साबित करने पर स्पेशली मुसलमानों के लिए हमेशा वो बात करते हैं और लॉजिकली उन्होंने हमेशा बात की है। जी हाँ, मैं आज को बताने जा रहा हूँ बॉलीवुड मशहूर और मारूफ एक्टर नसीरुद्दीन शाह के बारे में। अदाकार, हदायतकार, सदाकार नसीरुद्दीन शाह साहब 20 जुलाई 1950 को इंडिया के सूबा उत्तर प्रदेश के बुराबांकी शहर में पैदा हुए हैं। आपके वालिद का नाम अली मोहम्मद शाह था और आपकी वालिदा का नाम फरक सुल्ताना था। आपके बहन भाइयों की बात करें तो आप कुल 3 भाई हैं। तकसीम हिंदुस्तान के वक्त आपके वालिद सरकारी मुलाजमत करते थे, इसीलिए उनके वालिद ने समझा कि अगर वो इंडिया को छोड़कर पाकिस्तान जाएंगे तो उन्हें एक नई जिंदगी का आगाज करना पड़ेगा और उन्हें लगा कि ऐसा करना दुरुस्त मालूम नहीं होगा। चुनाचे उन्होंने आज़ाद हिंदू मुल्क में रहने को तरजीह दी। दोस्तों, आप बात करते हैं नसीरुद्दीन शाह की एजुकेशन की, तो आपने इब्तदाई तालीम सेनेट एंसलम अजमेर से हासिल की और उसके बाद आपने सेंट जोसेफ कॉलेज नैनीताल को ज्वाइन कर लिया। आपने इल्मे फ़नून में डिग्री जामिया अलीगढ़ से हासिल की और उसके बाद फिर आप 1971 में दिल्ली चले गए और वहां पर आपने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को ज्वाइन किया और वहां पर बाकायदा एक्टिंग को सीखा। आपने अपनी फनी करियर के आगाज में कई एक फिल्मों में छोटे रोल किए, लेकिन आपको जो फिल्म बॉलीवुड के देखने वालों को आपका तारफ बन सकी वो फिल्म थी 1980 में बनने वाली हम 5। उसके बाद 1982 में एक और फिल्म थी दिल आखिर दिल है। दोस्तों, आपके करियर के आगाज में जो एक कामयाब फिल्म 1983 में बनी उसका नाम था मासूम। इस फिल्म की शूटिंग आपके कॉलेज यानी एसटी जोसेफ कॉलेज नैनीताल में की गई थी और इस फिल्म के गाने बहुत ज़्यादा मशहूर हुए। इस फिल्म की स्टोरी भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी और देखने वालों को वो अट्रैक्ट कर गई और देखने वाले आपकी एक्टिंग से भी बहुत ज़्यादा मुतासर हुए। फिल्म मासूम का एक गाना तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं आज भी लोग सुनना पसंद करते हैं और कुछ लोग गाना पसंद करते हैं। अब हम बात करते हैं आपकी चंद मशहूर फिल्मों की, तो उनके नाम कुछ इस तरह हैं: जुनून, मंडी, कर्मा, हीरो हीरा लाल, इजाजत, जलवा, माला माल, इंस्पेक्टर गोटे, गुलामी, विश्वात्मा, त्रिदेव। ये फिल्म ऐसी है जिसका एक गाना बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था। इसके अलावा आपने 1994 में बनने वाली फिल्म मोहरा में एज ए विलन रोल अदा किया। मोहरा आपकी फिल्म बहुत ज्यादा सुपरहिट साबित हुई, इसमें आपकी एक्टिंग को भी बहुत ज्यादा सराहा गया और इस फिल्म के गाने तो बहुत ही सुपरहिट थे। और इस फिल्म को कंप्लीट करने के बाद आपने अपनी जिंदगी की 100 फिल्में मुकम्मल कर ली। फिल्मों के अलावा आपने कई एक टीवी चैनल्स पर भी ड्रामों में काम किया है। आपने चंद एक पाकिस्तानी फिल्मों में काम किया है जिनमें मशहूर मारूफ डायरेक्टर शोएब मंसूर की फिल्म खुदा के लिए और जिंदा बाग शामिल है। आपने फिल्मों के अलावा कई एक ड्रामा को डायरेक्ट भी किया है जिनमें ज्यादातर स्टेज ड्रामे शामिल हैं। दोस्तों, आप बात करते हैं नसीरुद्दीन शाह साहब के अवार्ड्स की, तो आपको फिल्म फेयर एजाज बराए बेहतरीन अदाकार 1981 में बनने वाली फिल्म आक्रोश के लिए दिया गया। उसके बाद 1982 में दोबारा फिल्म फेयर एजाज बराए बेहतरीन अदाकार चक्रा फिल्म के लिए दिया गया और 1984 में तीसरी दफा आपको फिल्म फेयर एजाज बराए बेहतरीन अदाकार मासूम फिल्म के लिए दिया गया। इस तरह के मुख्तलिफ एजाज़ात के साथ साथ 1987 में आपको इंडिया का चौथा बड़ा गैर फौजी एजाज पद्मा श्री दिया गया और 2003 में आपको इंडिया का तीसरा बड़ा गैर फौजी एजाज पद्मा भूषण से नवाजा गया। दोस्तों, आप बात करते हैं नसीरुद्दीन शाह की अज़दवाजी जिंदगी की। इंडिया के पार्टीशन के बाद आपकी वालदा की तरफ से और आपके वालिद की तरफ से बहुत सारे रिश्तेदार इंडिया को छोड़कर पाकिस्तान में सेटल हो गए और आपकी पहली बीवी परवीन मुराद उस वक्त 5 बरस की थी और जब वो 5 बरस की थी तो उनके वालिद और वालदा में लैदगी हो गई
और आपकी पहली बीवी परवीन मुराद के वालिद उन्हें लेकर पाकिस्तान चले गए। यूं आपकी पहली बीवी का बचपन कराची में गुजरा। इसके बाद वो तलीमी वीजे पर वालदा के साथ रहने इंडिया आ गई। इंडिया में रहने के लिए वो एक शोबे से दूसरे शोबे में यूनिवर्सिटी में दाखिला लेती रहीं और एजुकेशन वीजे पर वहाँ पर ठहरी रहीं। क्योंकि उनकी वालदा इंडिया में सेटल थी तो वो अपनी वालदा के साथ रहना चाहती थी, लेकिन उनके लिए वहाँ पर रहना एज ए पाकिस्तानी मुमकिन नहीं था। इसलिए उन्होंने अपने कज़न नसीरुद्दीन शाह से शादी कर ली। लेकिन यह शादी ज़्यादा देर तक न चली और उन दोनों के दरमियान लैदगी हो गई और वो अपनी बेटी को लेकर इंग्लैंड में सेटल हो गई। लेकिन उनकी वफात के बाद उनकी बेटी अपने बाप यानी नसीरुद्दीन साहब के पास आ गई। याद रहे कि आपकी बेटी भी, जिनका नाम हुब्बा शाह है, वो भी एक्ट्रेस हैं। अदाकार नसीरुद्दीन शाह ने दूसरी शादी इंडियन एक्ट्रेस रत्ना पाठक शाह से की। आपकी दूसरी बीवी हिंदू थी। आपकी दूसरी बीवी रत्ना पाठक शाह से आपके दो बेटे अमाद और विभवान हैं। आपके दोनों बेटे भी अदाकार हैं और जाने तू या ना जाने, मिर्च मसाला और परफेक्ट मर्डर में काम कर चुके हैं। अदाकार नसीरुद्दीन का शुमार बॉलीवुड के उन अदाकारों में होता है जो इंडिया की सेकुलर शनाख्त पर यकीन रखते हैं। इस बायोग्राफी को मैं आखिर पर उनके इस बयानिए पर ख़त्म करूँगा। वो कहते हैं कि 70 वर्ष बाद अब उन्हें एहसास होने लगा है कि बतौर मुसलमान इंडिया में वो नहीं रह सकते। यानी कि उनका इशारा यही है कि क़ायद-ए-आज़म ने उस वक़्त जो दो कौमी नज़रिया का कंसेप्ट दिया था वो ठीक है। यानी वो कहते हैं कि 70 साल बाद ये साबित करने की भी ज़रूरत पड़ी है कि वो मुसलमान होने के साथ साथ इंडियन भी हैं। जी हाँ दोस्तों, इंडिया के मुसलमान अब जाने हैं कि हिंदू कौम कभी भी मुसलमानों को बराबरी का हक नहीं दे सकती और क़ायद-ए-आज़म ने जो दो कौमी नजरिया पेश किया था वो ठीक था। मेरे वालिद ने मुझसे पूछे बगैर मेरी शादी करा दी थी। मुझे अपना खाविंद पसंद नहीं है, मैं क्या कर। एक लम्हे का तवक्कुफ किए बगैर आपने फरमाया, मैं अभी तुम्हारा निकाह खत्म किए देता हूँ।